Hi students, this is Sir Rajesh Jemlani. You are watching my YouTube channel Easy Chem by Sir Rajesh Jemlani. Today our topic is nomenclature of carboxylic acids. तो आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कैसे नाम दिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप है। देखें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिल ग्रुप है वो ये है कि आपको कंपाउंड में C डबल बॉन्ड OH इस तरह से स्ट्रक्चर मिली होगी या RCOOH। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको C डबल बॉन्ड OH नज़र आ रहा है, RCOH नज़र आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एज अ मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसकी जो सफिक्स है, कौन सी सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, वो ओइक एसिड लगाएंगे। ओइक एसिड कंपाउंड में लगाएंगे। एक कार्बन है और उसमें COOH ग्रुप है, तो हम मीथेन की ई ड्रॉप करेंगे और ओइक एसिड लगाएंगे। यानी आपका जो कंपाउंड होगा, मेन कंपाउंड, वो अल्केन ही होगा। अल्केन से ई ड्रॉप करेंगे, ई ड्रॉप करके ओइक एसिड लगाएंगे, तो ये सफिक्स ओइक एसिड होगी। ठीक है। अगर आपके इनके जो अगर ये माइनर फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी हम प्रीफिक्स जो है, अगर ये माइनर फंक्शन ग्रुप है तो इसकी हम प्रीफिक्स कार्बोऑक्सी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अगर ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसकी 2 डिग्री या सेकेंडरी सफिक्स ओएक्स लगाएंगे। अगर माइनर फंक्शनल ग्रुप है तो फिर इसकी जो प्रीफिक्स है वो कार्बोऑक्सी यूज़ होती है। नॉर्मली ये कार्बोक्सिलिक एसिड हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। इस से आगे मेरे ख्याल में तो कोई नहीं है, पर मे भी हो भी सही। ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन है कि COOH और C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 टाइप के नेम हैं, एक कॉमन और ट्रैवल सिस्टम और दूसरा जो है IUPAC सिस्टम। 1972 तक ये अपने कॉमन नेम से ही आइडेंटिफाई होते थे। 1970 यानी उनके कॉमन नेम्स को रिकमेंडेड किया था IUPAC ने कि यही इनके नाम सही है। पर जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंक्रीज़ होते गए तो IUPAC ने सोचा कि क्यों ना इसके लिए भी रूल बनाया जाए। तो 1972 के बाद जो है इनको कैटेगराइज किया गया। ओइक एसिड इनकी जो है वो प्रीफिक्स जो है वो पहले भी यूज़ होती थी कॉमन नेम में, बाद में जो है इसको सिस्टमेटिक वे में इनको अरेंज किया गया। दे आर नाउ 2 सिस्टम है। नंबर 1 है कॉमन सिस्टम, नंबर 1 कॉमन और ट्राइवल सिस्टम। अच्छा, इन कॉमन नेम इनके कैसे देते हैं? हम क्या करते हैं कि कॉमन नेम देने के लिए हम देखते हैं इनके कॉमन नेम जो है दे हैव बीन डिराइव्ड बाय द सोर्स फ्रॉम विच दे हैव बीन आइसोलेटेड। जिस सोर्स से ये आइसोलेट होते हैं वहाँ से इनके कॉमन नेम जो है ड्राइव किए गए हैं। ठीक है। सो पहली बात ये है कि देयर कॉमन नेम्स आर derived from the source from which they are obtained। तो इनके जो कॉमन नेम हैं वो उस सोर्स से लिए जाते हैं जहाँ से इनको हम ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फार्मिक एसिड की, कॉमन नेम है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड लैटिन वर्ड फार्मिका से लिया गया है, फार्मिका। ठीक है। और ये हमें कहाँ से मिलती है? ये डिस्टिलेशन ऑफ एंट, लैटिन वर्ड है फार्मिका, इसका मतलब है एंट। तो ये हमें च्युइंटी जो होती है उसकी डिस्टिलेशन से मिलती है, इसलिए इसका नाम जो है वो फार्मिक एसिड है। सिमिलरली ब्यूटायरिक एसिड, लैटिन वर्ड है ब्यूटायरम,
उसका मतलब है बटर। तो ये जो ब्यूटारिक एसिड है हमें बटर से मिलता है, इसलिए इसको हम ब्यूटारिक एसिड लैटिन वर्ड लिया गया है बटर से, ठीक है। फॉर द सेम रीज़न आपके पास पामेटिक एसिड है। पामेटिक एसिड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ये पाम ट्रीज से मिलता है, ठीक है। सो देखें कि इनके जितने भी कॉमन नेम्स हैं वो उनके नाम जो है इस बेसिस पे हैं कि वो हमें कहाँ से मिले हैं, व्हाट आर देयर पेरेंट सोर्स ऑफ आइसोलेशन, कि हम उसको ले कहाँ से रहे हैं, जिस सोर्स से ले रहे हैं उस सोर्स से इनका कॉमन नेम होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा कॉमन नेम सिस्टम में अगर सब्सटीट्यूएंट लगे हैं तो अल्डिहाइड की तरह यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा सिस्टम यूज़ होता है। देखें, टू मेंशन पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स। अब सब्सटीट्यूएंट कौन हो सकते हैं? सब्सटीट्यूएंट आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, आपका कोई भी माइनर फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है तो वो माइनर होगा, तो वो हो सकता है। यानी सब्सटीट्यूएंट आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, OH हो सकता है, या आपका CO ऑक्सो ग्रुप हो सकता है, या आपका जो है कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है, कोई भी इसके साथ हो सकता है। तो इनकी जो टू मेंशन द पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स, ग्रीक लेटर्स, कौन से ग्रीक लेटर्स? अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा, ETC आर यूज्ड। तो सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन मेंशन करने के लिए हम अल्फ़ा, बीटा और गामा सिस्टम यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करेंगे? देखें, अगर ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे। इसके साथ जो फर्स्ट कार्बन होगा CH2, 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 CH3, द वेरी फर्स्ट कार्बन विच इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू फंक्शनल ग्रुप कार्बन। देखिए, इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हमने लीव करना है, इसको छोड़ना है। दिस कार्बन इज कंसिडर्ड एज अल्फा। द वेरी नेक्स्ट कार्बन दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज कंसिडर्ड एज अल्फा। द सेकेंड वन इज बीटा, गामा, सिग्मा एंड टेरा एंड अदर वर्ड्स आर यूज्ड। तो ये कॉमन नेम सिस्टम, एक तो इनके नेम जो है फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच दे हैव बीन आइसोलेटेड, उनसे लिए गए हैं, लैटिन वर्ड्स हैं मोस्टली, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कॉमन नेम सिस्टम में, ट्रैवल नेम सिस्टम में जो पोजीशन है किसी भी सब्सटीट्यूएंट की, वो हम मेंशन करते हैं किससे? अल्फ़ा, बीटा और गामा से। अल्फ़ा, बीटा और गामा से, ये हम डिटेल में आगे जो है वो करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास आयुपैक सिस्टम है, दूसरा जो सिस्टम है वो आयुपैक सिस्टम, यानी सिस्टमेटिक नेमिंग जो है, आयुपैक सिस्टम में हमने क्या करना है कि दे आर कंसीडर्ड एज अल्केन्स। तो इनको जो है हम अल्केन कंसीडर करते हैं, यानी अल्केन्स में फिर क्या एडिशन क्या करेंगे? दे आर नेम्ड by removing E of alkanes and adding oic acid as a secondary suffix। कह रहे हैं कि हमने क्या करना है इनके सिस्टमेटिक नेम के लिए कि हम अल्केन जो है उसकी E ड्रॉप करेंगे। ये अल्केन हो गया हमारा कोई भी, ठीक है। अल्केन से -E प्लस ओइक एसिड करना, यानी अल्केन से हमने क्या किया कि इस E को जो है वो ड्रॉप किया। E ड्रॉप करने के बाद अल्केन बच गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्क। तो हमारा मेजर कंपाउंड जो है वो अल्क होगा, अल्केन होगा, ठीक है। अल्केन की E ड्रॉप की, पीछे सफिक्स जो है ओइक एसिड लगाएंगे। तो ये ओइक एसिड हमें बताएगा कि कंपाउंड कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है। कंपाउंड क्या है? कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है। देखें, तो इसके आयुपैक नेम में क्या करना है हमने कि अल्केन की E ड्रॉप करनी है। मिसाल तौर एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? मीथेन। तो मीथेन की -E प्लस ओइक एसिड करें तो इसका नाम होगा मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। सिमिलरली अगर हमारे पास
ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन की -E प्लस ओइक एसिड करेंगे तो नाम बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, अगर कंपाउंड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, तो हमें पता है कि जैसे हम डाइईन, डाइओल, डाइअल यूज़ करते हैं, डाइओन यूज़ करते हैं, इस तरह से यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, डाइओइक एसिड। अगर कंपाउंड में 4 कार्बन है जैसे ब्यूटेन है और 1 और 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, मिसाल के तौर पे ये है C डबल बॉन्ड OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब देखेंगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ये वाला और एक ये वाला। नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो क्या है, मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 4, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। चलें आगे बढ़ते हैं और हम कुछ कॉमन कंपाउंड्स करते हैं, कॉमन जिसमें के कॉमन नेम और आईयूपैक नेम हैं, पहले वो करते हैं, उसके बाद अल्फ़ा बीटा सिस्टम करेंगे, उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करेंगे। सो स्टे शॉर्टली। तो स्टार्ट करते हैं हम सिंपल से, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। देखें, स्टार्ट करते हैं हम सिंपल से। हमारे पास है HC डबल बॉन्ड OH। अब इस कंपाउंड में एक कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम जो है वो इसकी सोर्स जहाँ से मिलता है ये उससे लिया गया, इसको कहते हैं फार्मिक एसिड। अब देयर इज़ ओनली 1 कार्बन है, तो इसको हम अल्केन यानी मीथेन कंसीडर करेंगे। मीथेन की E ड्रॉप करके पीछे ओइक एसिड लगाएंगे, तो इसका जो सिस्टमेटिक नेम होगा वो मीथेनोइक एसिड होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास 2 कार्बन हैं, CH3 COOH, अब इस तरह से लिखें C डबल बॉन्ड OH या COH लिखें, सेम थिंग है, तो इसका अपना नाम है एसेटिक एसिड। जो फेमस और कॉमन और जो मार्केट नेम है, जिस ट्रेड नेम है, कमर्शियल नेम है, जो मार्केट में इसका नाम यूज़ होता है, दैट इज़ एसिटिक एसिड। पर इसका जो सिस्टमेटिक नेम है वो होगा आपका इथेनोइक एसिड, क्योंकि हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 1 2 कार्बन्स। फॉर 2 कार्बन इथेन, वर्ड रूट इथेन यूज़ करेंगे, E ड्रॉप करेंगे, ओइक एसिड लगाएंगे, तो ये इथेनोइक एसिड हो गया। फॉर द सेम रीज़न अगर हमारे पास 3 कार्बन हैं, COOH, हम इसको कहेंगे प्रोपायोनिक एसिड। थोड़ी सा स्पेल में डिफरेंस है, प्रोपेन की जगह पे पायोनिक लगा हुआ है। ठीक है। तो हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 3 कार्बन CH2 COOH, तो हम क्या लगाएंगे, इसका नाम जो है ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, कोई भी साइड चेन नहीं है, तो प्रोपेन बेसिकली अल्केन है, 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन है, उसके पीछे हम लगाएंगे ओइक एसिड। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप यूज़ करेंगे, N क्योंकि चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, N लगाया, और E ड्रॉप की, उसकी जगह पे क्या लगा, ओइक एसिड। तो हमें पता चला कि इस कंपाउंड में COOH ग्रुप होगा। चलें, अगर हमारे पास 4 कार्बन है, CH2 COOH, तो इसको हम कहेंगे ब्यूटायरिक एसिड, इसका कॉमन नेम है। लैटिन वर्ड बटर से लिया गया है, ब्यूटायरिक एसिड। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 4, 1 2 3 4, तो हम इसको कहेंगे ब्यूटेन, E ड्रॉप करेंगे, पीछे ओइक एसिड लगाएंगे, इसका नाम होगा ब्यूटेनोइक एसिड। और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप TFG। जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमेशा आपके टर्मिनल पोजीशन पे आते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो टर्मिनल पोजीशन पे आते हैं, एक तो आपका ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और आपको पता है कि अल्डिहाइड भी टर्मिनल पोजीशन पे आता है, इसलिए उसकी पोजीशन भी मेंशन नहीं करते हैं। और दूसरा अमाइड है, और एसिड हैलाइड है। या आप समझ लें कि अगर फंक्शनल ग्रुप का जो लास्ट एटम है वो मोनोवेलेंट है,
जैसे यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, तो जाहिर है इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो अब इस साइड पे उससे कोई बॉन्ड नहीं बना सकता, इस वजह से ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होगा। फॉर द सेम रीज़न ये जो अल्डिहाइड है इसमें भी इस तरह से है कि ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ से तो चेन बन सकती है, पर यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पूरी है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी पूरी है, तो चेन इस साइड से बढ़ सकती है पर इधर नहीं जा सकती, तो ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे रहेगा। सेम हेयर इन एसिड हैलाइड RC डबल बॉन्ड OX। नाउ X इज अ हैलोजन एंड हैलोजन आर मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट होने की वजह से इस साइड पे चेन नहीं बढ़ सकती, इस साइड पे बढ़ सकती है, तो ये भी हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे रहेगा। तो जो टर्मिनल पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी पोजीशन मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो 5 वाले कार्बन को CH3 CH2 3 times COOH। now how many carbon atoms are there? 1 2 3 4 and 5। देखिए CH2 मिथाइलिन ग्रुप 3 है, यानी 3 टाइम्स हम CH2 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 लगाएंगे, यानी ये इस तरह से है कुछ CH2 CH2, ये ब्रैकेट में ये है, तो 3 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन। तो इसका नाम है वैलेरिक एसिड, जो कॉमन नेम है वो है वैलेरिक एसिड, लैटिन वर्ड है वेलर मीन्स रूट, ठीक है, और इसका नाम होगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास 6 कार्बन हैं CH3 CH2 4 COOH, तो इसको हम कहते हैं कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड, और इसका नाम होगा हेक्सेनोइक एसिड। देखिए मैंने आपको ऊपर समझा लिया कि हमने ई ड्रॉप करनी, हमने डायरेक्टली कर ली, पीछे ओइक एसिड लगाना है, ठीक है। तो 3-4 एग्जांपल में मैंने डॉट लगा हाइफन लगा के यूज़ किया ताकि आपको पता चले कि हमने ई ड्रॉप किया और ओइक एसिड लगाया। अब हम कंटिन्यू लिखेंगे, ठीक है। तो 6 कार्बन वाला ये जो 1 2 3 4 5 एंड 6 6 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम कैप्रोइक एसिड होगा और उसका आयुपिक नेम जो है हेक्सेनोइक एसिड होगा, ठीक है। इसी तरह से बढ़ते हैं जो है किसी लंबे एसिड के पास, जैसे ये है CH3 CH2 14 COOH। अब कितने कार्बन हो गए? 1 14 1, टोटल कार्बन हो गए 16। इसका जो कॉमन नेम है वो है पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड, और चेन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, चेन में कभी कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इस वजह से इसका नाम जो होगा कार्बन के लिए 16 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेक्सा डीकेन। अब हेक्सा डीकेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C16H34 को, यानी अगर ये अल्केन होता तो इसका नाम होता हेक्सा डीकेन। अब हेक्सा डीकेन की ई ड्रॉप करेंगे, पीछे क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। तो ये जो पामेटिक एसिड है ये एक फैटी एसिड है। फैटी एसिड नेचुरली अकरिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स ऑयल्स एंड वैक्सेस। तो हम इनको वहाँ से लेते हैं, ये हम सेपरेटली बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो पामेटिक एसिड जो है उसमें कितने कार्बन थे? 1 और 14 15 और एक 16। तो इसका मार्केट या ट्रेड नेम या जो जनरल नेम है, जो इसका फेमस नेम है, फैंसी नेम है, वो पामेटिक एसिड है। सिस्टमेटिक नेम हेक्सा डीकेन। अब हेक्सा जो है वो 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेक जो है वो 10 को, तो टोटल 16 कार्बन हो गए, ठीक है। तो हेक्सा डिकेनोइक एसिड इसका आयुपिक नेम होगा। फॉर द सेम रीज़न हमारे पास अगर ये एसिड है CH2 और यहाँ पे 15 है COOH, बल्कि यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो कार्बन कितने हुए आप काउंट कर सकते हैं? देखिए मेरे साथ काउंट करें, 1 + 16 1, तो ये कितने हो गए? 18 हो गए, ठीक है। इसका जो सिस्टमेटिक नेम कॉमन नेम है वो है स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। अब स्टीरिक एसिड में कार्बन कितने? 18, तो ये हेक्सा डीकेन था, तो ये क्या होगा? ये होगा ऑक्टा डीकेन। ई ड्रॉप करेंगे, पीछे क्या लगाएंगे? ओइक एसिड, ओइक एसिड।
तो ऑक्टा मीन्स 8, डिकेन मीन्स 10, टोटल हो गए 18 कार्बन वाला पेरेंट अल्केन है, उसको ऑक्टा डिकेन बोलते हैं। उसकी ई ड्रॉप करेंगे, पीछे ओइक एसिड लगाएंगे, तो ये हमारा जो फैटी एसिड स्टीरिक एसिड है इसका नाम होगा ऑक्टा डिकेनोइक एसिड। चलिए अब बढ़ते हैं हम जो दूसरे फैटी एसिड की तरफ। हमारे पास है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड की जो स्ट्रक्चर है उसमें CH3 CH2 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 CH2। अब इसमें ओलिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं, 9th कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है। तो 18 कार्बन 9th यहाँ से कौन सा बनेगा, आई थिंक 10वां कार्बन, 1 2 3। तो मैं इसको इस तरह से कुछ लिखता हूँ कि CH2 9, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 7 COOH। चलिए हम इसको काउंट करके देखते हैं कि 18 कार्बन होते हैं। 1 + 8 9, 10 11 11 एंड 10 9, ये 20 हो गए, 20 और ये एक 21 हो गए। चलें कम करते हैं, हमें ये 9 पे डबल बॉन्ड रखना है, तो 1 ये, तो 7 ये हो गया, 1 and 7 8, ये हो गया आपका 1 and 7 8, ये हो गया 9 9 पे डबल बॉन्ड, ये 10 10 और ये हम रखेंगे 7 17 17 + 1 18। तो ये आपका वैसे लंबी चेन बनेगी, मैंने मिक्स कर CH2 यानी मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पे आपने 7 रखने हैं, ठीक है, और यहाँ पे मिथाइलिन आपने 7 रखने हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका पहला कार्बन, तो ये 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक हो गए 8 कार्बन, ठीक है। ये 9वां कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड 10, फिर जो है सारे सिंगल बॉन्ड है। टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 और 7 8 9 10 10 और फिर 7, 10 और 7 17 17 और 1 18। तो इसका नाम जो होगा, वैसे तो इसको नॉर्मली जो है इसका जो नाम है वो है ओलिक एसिड। ये इसका फैंसी और कॉमन नेम है। इसका जो सिस्टमेटिक नेम होगा, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 9 पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कार्बन कितने 18 के लिए ऑक्टा डिकीन, तो हम लिखेंगे ऑक्टा डेक। ऑक्टा डेक में क्या है, 9 इन। अब वैसे क्या लिख रहे थे कि एनोइक एसिड, अब क्या लिखेंगे, इन की ई ड्रॉप करके पीछे ओइक एसिड लगाएंगे, पीछे ओइक एसिड। तो ये आपका बन जाएगा ऑक्टा डेक 9 इनोइक एसिड। कौन सा, ओलिक एसिड। कौन सा एसिड, ओलिक एसिड। सिमिलरली अगर हमारे पास दूसरा होता है आपका लेनोलिक एसिड। लेनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, एक 9 पे होता है, दूसरा 12 पे होता है, ठीक है। तो 9 और 12 पे लगाना है हमने, तो यहाँ से फार्मूला शुरू करते हैं, COOH CH2 7, क्योंकि 1 and 7 8, तो ये यहाँ 9 पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये हो गया 9 and 10, फिर 11, 12 पे कह रहा है डबल बॉन्ड है, CH। चलें जी, ये कितने कार्बन हो गए, कार्बन हो गए आपके 1 + 7 8, यहाँ तक 9 10 11 12 13 हो गए। तो कितने रह गए बाकी रह गए 5, तो CH2 4 टाइम्स CH3। चले ये 13 और 4 17, यहाँ पर 17 और 1 18, टोटल 18 कार्बन में डबल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड आपके पास 2 हैं, एक 9 पोजीशन पे है, दूसरा 12 पे है। तो इसका नाम होगा, इसका कॉमन नेम है लेनोलिक एसिड। और इसका जो सिस्टमेटिक नेम होगा, क्योंकि 18 कार्बन, ऊपर में भी 18 कार्बन थे, यहाँ पे भी 18 कार्बन है, तो 18 कार्बन के लिए ऑक्टा डेक। अब 2 डबल बॉन्ड है, एक 9 पे है और दूसरा 12 पे है, तो हम लिखेंगे 9, 12 डाई इन ओइक एसिड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अबव एंड बिलो, कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था तो हमने इनोइक एसिड लिखा। अब क्योंकि 2 डबल बॉन्ड हैं तो हम डाई वर्ड यूज करेंगे, एक 9 पे है दूसरा 12 पे है, तो डाई इन
इनकी ई ड्रॉप करके पीछे ओएक एसिड लगाएंगे। तो इस तरह से इसका जो है कॉमन नेम लेनोलिक एसिड था और इसका सिस्टमेटिक नेम क्या होगा, ऑक्टाडेक 912 डाइइनोइक एसिड। अच्छा, एक आखिरी है लेनोलिक एसिड, तो उसकी मैं स्ट्रक्चर नहीं बताता, मैं आपको जस्ट यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ कि उसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं 9 पोजीशन पे और आपका 12 और 15 पोजीशन पे, यानी वो ट्राई है, ठीक है। कार्बन 18 ही होंगे, तो उसका नाम जो है जहाँ पे ये डबल बॉन्ड हैं उसका नाम है आपका लेनोलेनिक एसिड। ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। तो लेनोलेनिक एसिड का जो सिस्टम नेम क्या होना चाहिए, सेम ऑक्टाडेक लिखेंगे आप। ऑक्टाडेक के बाद आप लिखेंगे 9, 12, 15 ट्राई इनोइक एसिड, ट्राई इनोइक एसिड। सो इस तरह से हमने देखा कि कुछ कॉमन नेम किए हमने और कुछ जो है वो सिस्टमेटिक नेम किए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अल्फ़ा बीटा सिस्टम की तरफ, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट में प्रीवियसली कि अल्फ़ा बीटा सिस्टम भी इसमें यूज़ होता है। तो चलें वो देखें। यहाँ से शुरू करते हैं हम प्रोपाइनिक एसिड से, ठीक है। अगर इसका कोई कंपाउंड लें हम, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है CH3, CH यहाँ पे OH लगाते हैं और COOH। इसके भी दोनों नेम करते हैं, कॉमन नेम भी करते हैं और आईयूपैक नेम भी करते हैं, ठीक है। चलें अब इस ये पार्ट भी हमारा काम आएगा, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कॉमन नेम सिस्टम के लिए इसको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है। ये आपका Fg है, ठीक है। फिर ये अल्फ़ा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा। ना हार्मिंग अल्फ़ा कार्बन पे क्या है, अल्फ़ा कार्बन पे OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप कार्बन चेन में नहीं है तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी OH से ज़्यादा है, तो इस वजह से ये माइनर फंक्शनल ग्रुप होगा, ये मेजर होगा। तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा, वो होगा अल्फ़ा हाइड्रोक्सी। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी। कार्बन कितने टोटल, 1 2 3। देखिए अल्फ़ा बीटा सिस्टम में इसको हम फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को काउंट नहीं कर रहे, पर जब आप नाम लिखेंगे तो आप ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला भी काउंट करेंगे। तो टोटल कार्बन है 1 2 3। 3 के लिए कॉमन वर्ड क्या है, प्रोपायोनिक, तो हम लिखेंगे इसका नाम अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपायोनिक एसिड। देखें आपने यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड नहीं लिखना, ये जहन में रखना है, ठीक है। आए सिस्टमेटिक नेम की तरफ। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। अच्छा, सबसे पहले किसका नाम आता है, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, हाइड्रोक्सी। किस कार्बन पे, 2 पे। हम लिखेंगे इसका जो सिस्टमेटिक और आईयूपैक नेम होगा 2 हाइड्रोक्सी। चलें जी, 2 हाइड्रोक्सी के बाद क्या है, कितने कार्बन है मेन चेन में, 3 मीन्स प्रोप एन, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्केन ही कंसीडर करते हैं, सिर्फ उसकी ई ड्रॉप करेंगे और एक एसिड लगाएंगे। तो 2 हाइड्रोक्सी इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड। ये इसका हो गया आईयूपैक नेम, सिस्टमेटिक नेम, और ये इसका हो गया कॉमन नेम। यानी अल्फ़ा बीटा सिस्टम आप कैसे यूज़ करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो फर्स्ट कार्बन है वो अल्फ़ा होगी, अल्फ़ा पे OH था तो हमने लिखा, बीटा पे कुछ नहीं था, वो चेन का पार्ट था, ठीक है। सो बढ़ते हैं अब कैप्रोइक एसिड में कुछ अल्फ़ा बीटा सिस्टम यूज़ करते हैं। देखिए अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CHBr CH CH2 COOH 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉमन नेम सिस्टम के लिए इसको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है। अब फर्स्ट कार्बन वेरी नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा, द नेक्स्ट वन इज बीटा, द नेक्स्ट वन इज गामा, सिग्मा, एंड इट इज कंसीडर्ड एज टेरा। तो ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कॉमन नेम सिस्टम में पहला कार्बन अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा एंड टेरा, ठीक है। तो हम अल्फ़ाबेटिकली नाम देंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास एक ब्रोमीन है और दूसरा मिथाइल है। बीटा पे मिथाइल है, गामा पे ब्रोमीन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले कॉमन नेम सिस्टम में गामा ब्रोमो गामा,
बीटा मिथाइल, बीटा पे मिथाइल है, गामा पे ब्रोमो था, ये हो गया बीटा मिथाइल। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाले का कॉमन नेम क्या है, 1 2 3 4 5 6 कैप्रोइक एसिड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा ब्रोमो बीटा मिथाइल कैप्रोइक एसिड। ये इसका कौन सा नेम हो गया, ये इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। तो अगर ये कैप्रोइक एसिड है, ठीक है, तो हम अब क्या लिखेंगे, अब इसका सिस्टमेटिक नेम, सिस्टमेटिक नेम के लिए नंबरिंग, ये पहला कार्बन है 1, ये 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 4 पे ब्रोमो है, अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो। अब ये हो गया इसका सिस्टमेटिक और आयुपेक नेम। 4 ब्रोमो ब्रोमीन गया, बाकी क्या रह गया, मिथाइल, क्योंकि पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा। मिथाइल किस पे, 3 पे, 3 मिथाइल। तो मेन चेन 6 कार्बन के, तो हेक्सेन ओइक एसिड, हेक्सेन ओइक एसिड होगा। तो इस तरह से जो है हमने एक तो इनके कॉमन नेम इस लिहाज से किए कि वो किस सोर्स से लिए गए हैं और किस बेसिस पे उसका नाम रखा गया है। दूसरा हमने देखा कि अल्फ़ा बीटा सिस्टम कैसे यूज़ करेंगे। तीसरा कुछ अगर कंपाउंड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो उनको क्या कहेंगे, चलें देखते हैं। कुछ उनके भी अपने कॉमन नेम, कुछ फेमस नेम हैं और आयुपेक नेम भी हैं, दोनों करते हैं। अगर हमारे पास ये है कंपाउंड COOH, COOH, इसका देखिए कार्बन कितने, 2। इसका जो फेमस नेम है, कॉमन नेम है, जो मार्केट नेम है, वो है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अच्छा कार्बन कितने हैं, तो ऑक्सैलिक एसिड तो इसका कॉमन नेम है, तो वो तो हमने जस्ट मेमोराइज करना है, या मार्केट में ये इसी नाम से सेल होता है। तो टोटल कार्बन कितने, 1 2। हम क्या लिखेंगे कि ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये क्या होगा, इथेन होगा। तो सिस्टमेटिक नेम में हम लिखेंगे इथेन। अच्छा इथेन के बाद अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप होता तो हमने पोजीशन मेंशन नहीं की। तो यहाँ पे क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप हैं और 2 ही कार्बन हैं, तो हम पोजीशन मेंशन करेंगे 1,2 डाइओइक एसिड। तो अगर कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डाई। 3 होंगे तो ट्राइओइक एसिड। अब ईथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है। 1 2 का मतलब कि 1 और 2 पे 2 फंक्शनल ग्रुप। ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी तरह से जो 3 कार्बन वाला एसिड है, से हमारे पास ये है CH3, सॉरी C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। So guys, how many carbons are there? 3, 1 2 and 3। सो इसका जो अपना कॉमन नेम है, जो ट्रेड नेम है, वो है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड का सिस्टमेटिक नेम क्या होगा, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 1 2 3। 1 2 3 हम क्या करें, प्रोपेन है, प्रोप्लेन लिखेंगे आप, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। तो हम क्या करेंगे कि देयर आर 3 कार्बन एटम्स, इसका नाम मेलोनिक एसिड है, ये तो आपने मेमोराइज करना है, ठीक है। बाकी रह गई बात कि इसका सिस्टमेटिक नेम 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। ये जो चेन है आपकी 3 कार्बन की, उस 3 कार्बन की चेन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम लिखेंगे प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। फॉर द सेम रीज़न अगर 4 कार्बन में C डबल बॉन्ड OH, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर इस तरह की चेन है, देखें कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4, तो हमारी चेन जो है 4 कार्बन की है, ठीक है। इसका कॉमन नेम जो है वो है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड इसका कॉमन नेम है। अब सिस्टमेटिक नेम में कार्बन कितने, 4 एंड हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ब्यूटेन। वर्ड रूट आपका ब्यूटेन। अच्छा ब्यूटेन में क्या है, 1,4 डाई क्या इन है, नहीं ओइक एसिड। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसलिए हम लिखेंगे
1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी मैं कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद हम उसके कॉमन नेम अगर होंगे हमारे सिलेबस में कहीं पे उनका जिक्र है तो हम उसका लिखेंगे, वरना सिर्फ और सिर्फ आईयूपैक सिस्टम में आईयूपैक नेम लिखेंगे उनके। सो स्टे शार्टली वेलकम बैक गाइस। यहाँ पे मैंने कुछ एडवांस लेवल के कंपाउंड्स लिख के रखे हैं। इनके अगर किसी के कॉमन नेम हैं तो वो भी हम करते हैं और आईयूपैक नेम भी करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन, ये देखें बेंजीन रिंग के साथ 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है, अपना नेम है, वो है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, अच्छा थैलिक एसिड है, ठीक है। अब इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं 1 और 2। अगर इसको 1 लेते हैं तो ये 2 होगा, ये 3, 4, 5, 6। अगर यहाँ पे रूल है कि अगर जो आपका क्या कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप है वो मेन बॉडी जो चेन जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका पार्ट नहीं है और साइड में आ रहा है और डायरेक्टली कार्बोक्सिल जो है वो रिंग के साथ बॉन्डेड है, तो यहाँ पे हम पूरा वर्ड यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ये कंपाउंड जो मेन है आपका वही होगा। हम क्या लिखेंगे कि बेंजीन पूरा एज इट इज लिखेंगे, इसको फिनाइल भी नहीं करेंगे, बेंजीन। अच्छा बेंजीन पे क्या लगे हैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो हम लिखेंगे 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड हम तब यूज करते हैं जब वो चेन का हिस्सा हो। यहाँ पे देखें ये जो है आपका चेन का हिस्सा है, तो इसमें आप पहली बात ये कि यहाँ पे इसको पूरा कर लें कि जब भी कार्बोक्सिल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो पर रिंग यानी जो मेन चेन हम मेन बॉडी सेलेक्ट कर रहे हैं उसका पार्ट ना हो, यानी वो चेन से बाहर हो, तो उसको हम पूरा नाम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह, ठीक है। चलें यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या सीन है देखिए। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो ओपन चेन से बॉन्डेड है 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। और ये जो है आपका क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इस रिंग से बॉन्डेड नहीं है तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। अल्फा बीटा सिस्टम करें तो हम क्या लिखेंगे कि अल्फा क्लोरो बीटा साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं और 3 कार्बन है तो प्रोपाइनिक एसिड। चलें उसको नहीं, हम सिर्फ आईयूपैक सिस्टम इसका लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट कार्बन सेकंड पे क्लोरीन है तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो। अच्छा अब ये जो है साइक्लोहेक्सेन जो है वो आपका साइक्लोहेक्सेन जो है सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लिखेंगे किस पोजीशन पे 3 पे 3 साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि अब ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट है तो हम आयल इसमें यूज़ करेंगे। हेक्साइल अब कितने कार्बन है 1, 2, 3, हम लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड। देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है, आप इधर कंटिन्यू करेंगे। और आईयूपैक सिस्टम में नेम कंटिन्यू होता है, इसमें कोई स्पेस नहीं होता, ठीक है। तो ये होगा 2 क्लोरो, ये क्लोरीन जो है आपका ख़त्म, 2 क्लोरो, उसके बाद 3 साइक्लोहेक्साइल, ये साइक्लोहेक्साइल ख़त्म। मेन चेन में 3 कार्बन वर्ड रूट प्रोप, कोई डबल बॉन्ड नहीं, एन और ओइक एसिड। आप 1 ओइक एसिड लिखें फिर भी ठीक है क्योंकि ये टर्मिनल TFG है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे आता है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स में पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम फिर हम दोनों की पोजीशन लिखेंगे, एज हमने यहाँ पे 1,2 लिखा, ठीक है। बढ़ते हैं, चलिए पहले कुछ इस साइड वाले कर लेते हैं फिर इस पर वापस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आपकी मेन चेन है। मेन चेन में जो आपका ये 1 कार्बन होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 6 होगा। 6 कार्बन की चेन है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे हेग्स। चलें जी हेग्स हमने लिखा। उसके बाद 1, 2, 3, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आयन की ड्रॉप करेंगे, ये 1 पे ही है तो हम आइनोइक एसिड इसको लिखेंगे, आइनोइक एसिड। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हेग्स 4 आइन 1 ओइक एसिड, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। मैंने आपको बताया कि जब भी ये फर्स्ट कार्बन पे होगा तो आप इसको एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप पोजीशन मेंशन ना करें, तो हेग्स
हिग्स ने बताया कि 6 कार्बन है, 4 आइन, चौथे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। आयनोइक एसिड का मतलब ये क्या कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड मेजर फंक्शनल ग्रुप है और 4 पोजीशन पे जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, अच्छा आए इसकी तरफ। वही जो मैंने ऊपर रूल बताया था आपको कि क्या होगा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड मेन जो चेन जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका ऐसा ना हो तो इसका पूरा नाम हम लिखेंगे क्या, एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस ये कंपाउंड क्या है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन। अब इसको हमने पेंटाइल नहीं लिखना, कि पेंटाइल तब लिखते जब ये जो है इस तरह से साइड चेन में होता। ठीक है, तो अब ये साइक्लोपेंटेन ही है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लिखेंगे इसका नाम जो आयुपेक नेम होगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चीज़ हमने कैसे डिसाइड करनी है, हमने इस तरह से डिसाइड करना है कि अगर ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये डायरेक्टली बॉन्डेड टू रिंग है, ठीक है, और रिंग के साथ बॉन्डेड है तो हम यहाँ पे ओइक एसिड नहीं, हम पूरा वर्ड लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देखें दूसरी कंडीशन ये है कि 1 2 कार्बन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ओपन चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, साइक्लोपेंटेन। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, मेन चेन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साइक्लोपेंटेन में नाम रिटेन रखा। यहाँ पे ये मेन चेन में नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन कार्बन के साथ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट डील करेंगे, ये होगा 2 साइक्लोपेंटाइल, कितने कार्बन है, 2, इथेन, ई ड्रॉप करके क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट कंडीशंस थी, एक ये कि डायरेक्टली बॉन्डेड टू रिंग, तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा। अब साइक्लोपेंटेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो हमने इसको ओइक एसिड इसकी सफिक्स यूज़ की। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक वर्ड कहाँ यूज़ करेंगे, जब ये रिंग के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो, एक ही कार्बन हो, 2 कार्बन होंगे तो फिर जो है आपका जो है वो जो मेन बॉडी होगी वो आपकी ओपन चेन कंपाउंड होगा, और जो साइक्लिक कंपाउंड है वो आपका एज अ क्या आ जाएगा, वो आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको देखें, इसमें क्या है कि आपका वही सीन है कि ये 1 कार्बन होगा, ये 2 होगा, 3 4 5 एंड 6। अब ये कौन सी 2 है, तो क्या लिखेंगे नाम, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे। यहाँ पे भी देखें आपने हेक्साइल नहीं करना क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है, साइक्लोहेक्सेन। और हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे इसका जो नाम है वो है जो बेंजोइक एसिड। कौन सा नेम, कॉमन नेम, जो ट्रेड नेम है, जो फेमस नेम है इसका बेंजोइक एसिड है। अगर सिस्टमेटिक नेम में ये भी चलता है, काफ़ी बुक्स इसी को ही सिस्टमेटिक आयुपेक नेम में यूज़ करते हैं, वैसे इसका जो हम मॉडिफाई रूल बता रहे हैं उसके हिसाब से इसका जो नाम होना चाहिए, जो रिकमेंडेड है वो होगा, बेंजीन को आपने एज इट इज़ रखना है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से आपने इसका नाम रिटेन करना है। बढ़ते हैं इसकी तरफ, नेफ्थलीन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। देखें ये जहाँ पे रिंग फ्यूज हो रही है, ये जो 2 कार्बन है, ये 1 कार्बन कहलाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये रिंग फ्यूज वाले जो है नंबरिंग में काउंट नहीं होते, ये 1 कहलाएगा, ये 2, ये 3, ये 4। तो हम क्या लिखेंगे कि नेफ्थलीन एज इट इज, जैसे हमने यहां पे रिटेन किया, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, नेफ्थलीन पे 2 क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हमने नाम देना है कि जब कार्बोक्सिलिक डायरेक्टली रिंग से बॉन्डेड हो, ठीक है, वो जो मेन बॉडी है उसमें ना आए, तो हम उस कंपाउंड का नाम एज इट इज रिटेन करेंगे, नेफ्थलीन लिखेंगे, इसको नेफ्थाइल नहीं बनाएंगे। जैसे हमने इधर साइक्लोपेंटेन लिखा, इसको साइक्लोपेंटाइल नहीं बनाया, पर यहाँ पे हमने साइक्लोपेंटाइल बनाया,
तो कंडीशन क्या थी कि कार्बोजाइल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू रिंग है, तो ये रिंग जो है अपना नाम रिटेन रखेगी, ओरिजिनल साइक्लोपेंटेन ही रहेगा, और पीछे कार्बोजाइलिक एसिड लगाएंगे। यहाँ पे देखिए रिंग के साथ डायरेक्टली कार्बोजाइलिक एसिड बॉन्डेड नहीं है, तो मेन चेन ये होगी, क्योंकि स्पेस के साथ फंक्शनल ग्रुप है, तो ये इथेन होगा, इथेनोइक एसिड। साइक्लोपेंटाइल यहाँ पे जो एज अ सब्सटीट्यूएंट है, तो यहाँ पे हमने साइक्लोपेंटेन रिटेन किया, यहाँ पे साइक्लोपेंटाइल, ये आप लोगों ने थोड़ा सा देखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये नेफ्थलीन था, रिंग यहाँ पे फ्यूज हो रही है, तो ये फर्स्ट कार्बन जो है 1 होगा, ये 2 होगा, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। कॉमन नेम सिस्टम में आप लिख सकते हैं कि नेफ्थलीन बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड या बीटा नेफ्थलीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से भी हो सकता है। इसको देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये 1 कार्बन होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। सब्सटीट्यूएंट एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और दूसरा मिथाइल ग्रुप है। मेन चेन में कार्बन कितने, 6, तो हम लिखेंगे हेक्स। अच्छा, उसके बाद डबल बॉन्ड है। अच्छा, हेक्स तो बाद में आएगा, वर्ड रूट, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लें। एक हाइड्रोक्सी है, दूसरा मिथाइल है। अल्फाबेटिकली पहले हाइड्रोक्सी आएगा, H फॉर हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी। अच्छा, जरा आपने 2 हाइड्रोक्सी लिख लिया, यानी ये खत्म। उसके बाद 5 मिथाइल कामा 5 मिथाइल, ये भी खत्म। अब मेन चेन की बारी है। मेन चेन में 6 कार्बन, तो हेक्स। अच्छा, 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो 3 इन। अब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 3 इनोइक एसिड लिखेंगे, 3 इनोइक एसिड। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप 3 इन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये TFG है, TFG टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, तो इसकी पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। आप कर लें फिर भी ठीक है, ना करें फिर भी चल जाता है काम। इसकी तरफ सेम सिचुएशन है, ये वाली कहाँ गया, दिस वन, 2 मिथाइल कार्बो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जो है मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये G, ये आर्थो, ये आपका मेटा, ये पैरा, ये आपका मेटा, M फॉर मेटा, और ये आपकी आर्थो होती है। अगर नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6, 2 एंड 6 पोजीशन को आर्थो कहते हैं, 3 एंड 5 को मेटा कहते हैं, और जो 4 पोजीशन विथ अपोजिट टू द ग्रुप होती है उसको हम पैरा कहते हैं। चलें, तो आप इसको 2 तरीके से नाम दे सकते हैं, आर्थो मिथाइल, ओ मिथाइल शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ओ मिथाइल। उसके बाद क्या है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, रिकमेंडेड ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, जो मोस्टली आपको दिखाई देगा, अच्छा आर्थो की जगह पे आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, मोस्ट ऑफ द बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि आप इसको लिखेंगे आर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये नाम भी जो है रिकमेंडेड है और मोस्टली चलता है, इस वजह से ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं। मोस्टली जो हाईली रिकमेंडेड है वो ये तरीका है कि आप लिखेंगे आर्थो मिथाइल या 2 मिथाइल 2 पे मिथाइल है। मेन कंपाउंड बेंजीन है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि पीछे हमने जो रूल फॉलो किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इन कंपाउंड को डील करेंगे। आते हैं इस कंपाउंड की तरफ, यहाँ पे इसका नाम है मैलिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड इसका कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नेम है। सिस्टमेटिक नेम में हम क्या करेंगे कि ये देखें, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डबल बॉन्ड को मेंशन करने के लिए पहले सिस ट्रांस वर्ड यूज होते थे, अब E एंड Z सिस्टम, ये जर्मन वर्ड्स हैं, जर्मन वर्ड्स। E फॉर एंटीजीजन मीन्स एंटी, एंड Z फॉर जिसा मीन्स टुगेदर आर ऑन द सेम साइड। तो अब हम सिस के लिए जो है Z वर्ड यूज करते हैं, रिकमेंडेड जो है ट्रांस के लिए हम E यूज करते हैं। ये इसका नाम मैलिक एसिड है, और मैलिक एसिड जो है वो एक सिस डाइब्यूटेनोइक एसिड है, तो ये इसका कॉमन नेम है मैलिक। इस स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डबल बॉन्ड यानी सिस ट्रांस सिस्टम को मेंशन करने के लिए नया सिस्टम है E एंड Z सिस्टम। E फॉर ट्रांस यूज होता है, इसका पूरा नाम है एंडजेजन, ये जर्मन वर्ड है, उसका मतलब है अपोजिट।
Z जर्मन वर्ड है zusammen विच मीन्स ऑन द सेम साइड आर टुगेदर। तो जर्मन वर्ड्स हैं एंटजेजन और zusammen। zusammen मीन्स सेम साइड, एंटजेजन मीन्स अपोजिट साइड। तो ये सेम साइड पे है डबल बॉन्ड की फंक्शनल ग्रुप। तो हम लिखेंगे इसके सिस्टमेटिक नेम में 2e लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 का मतलब ये कि 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, e का मतलब ये है कि ये सॉरी इधर 2z लगाएंगे क्योंकि ये zusammen है। zusammen मीन्स सेम साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सेम साइड पे हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे कि कार्बन कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 हम लिखेंगे ब्यूट 2 इन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। तो इसका नाम होगा 2Z 2 यानी सेकेंड कार्बन, Z मीन्स zusammen यानी जो डबल बॉन्ड के जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम साइड पे होंगे, सेम ग्रुप सेम साइड पे होंगे। 2Z ब्यूट 2 इन ब्यूट मेन कार्बन है, 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन है तो डबल बॉन्ड 1,4 डाइओइक एसिड 1,4 डाइओइक एसिड। इस तरह से इसको नाम देंगे। ये है आपका फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड इसका जो है वो कॉमन नेम है, ठीक है। तो इसका जो सिस्टमेटिक नेम होगा ये इसका सिस्टमेटिक नेम था, ठीक है। मैलिक एसिड का ये सिस एसिड जो है उसको मैलिक एसिड कहते हैं, इसके ट्रांसवर्जन को हम जो फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। तो इसका नाम होगा जहाँ पे ये एग्जैक्टली सेम नेम होगा, सिर्फ 2e की जगह पे हम सिस्टमेटिक नेम में क्या करेंगे 2 वहाँ पे z था तो यहाँ पे e लिखेंगे 2e। उसके बाद 2e का मतलब ये हुआ कि ये 1 2 3 4 ये अपोजिट साइड पे हैं, ठीक है। अब क्या है ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड वही सेम नेम रिटेन करेंगे। जस्ट क्या होगा कि 2z की जगह पे 2e आ गया। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अपोजिट साइड पे हैं। तो इस स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डबल बॉन्ड को मेंशन करने के लिए हम E और Z सिस्टम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये कंपाउंड जो है हमने आधे में छोड़ा था, इसको इस पे वापस आते हैं। कौन सा कंपाउंड? अच्छा, ये वाला। इस कंपाउंड में देखें कि 1 2 3 और 3 कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल और फिनाइल। इसका नाम क्या होगा कि ये कॉम्प्लेक्स ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्लोरो है, इस पे पहले नाम क्लोरो से आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3p क्लोरो मीन्स पैरा क्लोरो, और 4 क्लोरो भी लिख सकते हैं, p क्लोरो पैरा क्लोरो फिनाइल। अब इसका नाम ख़त्म हो गया पूरे का। अब क्या है मिथाइल 3 मिथाइल, ये ब्रैकेट ओवर कामा 3 मिथाइल। अच्छा 3 मिथाइल। अब क्या है 3 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेरोपेनोइक एसिड। सही है? ये सही नहीं है, मैंने एक मिस्टेक की। आप बताएंगे कौन सी मिस्टेक है? ये चेन जो है ये पूरी चेन होगी, दिस वन विल बी द चेन। ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा क्योंकि ये चेन के साथ बिल्कुल डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो 1 2 3 4, तो ये 4th कार्बन जो है आपका चेन में ही आएगा। तो ये ग्रुप तो सेम ही होगा कि 3 कार्बन पे पैरा क्लोरोफिनाइल और 4 क्लोरोफिनाइल, ये बिल्कुल ठीक है। अब 3 मिथाइल नहीं, अब आपका डायरेक्ट आएगा क्या ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। कैसे आया 1 2 3 4 यानी ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन ओइक एसिड। चलें, ये चेन का नाम हो गया। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है 3 कार्बन पे? 3 कार्बन पे कौन है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। पोजीशन कौन सी है 3, तो हमने 3 लिखा। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में फिर जो है 4 कार्बन पे क्लोरीन है तो आप 4 लिखें या पैरा लिखें, पैरा क्लोरो किससे बना जुड़ा हुआ है? फिनाइल से, फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। सो दिस इज all about the simple and advanced level nomenclature of carboxylic acid. होपफुली अगर आप इंटरमीडिएट लेवल तक हैं या ग्रेजुएट लेवल तक हैं तो आपकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसमें जो है कवर हो गई। बाकी अगर कुछ रह गई हैं तो सॉरी फॉर दैट। तो मैंने कोशिश की कि
सिंपल से सिंपल इसको बना सकूँ। नो डाउट कुछ बातें लोगों को समझ आती हैं, कुछ नहीं आती। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स रेडिकल में नाम देने के लिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की प्रीवियस वीडियो है कि हाउ टू नेम एंड कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप और सिंपल अल्काइल ग्रुप है, उसमें ही कॉम्प्लेक्स अल्काइल रेडिकल जो उसको कैसे नाम दें आप वो चेक कर सकते हैं। वो वीडियो देखें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड, ये सारी एक मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें, इजी कैम बाय सर राजेश जेमलानी। आप YouTube पे सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे इजी कैम बाय सर राजेश जेमलानी तो मेरा पूरा YouTube का चैनल खुल के आएगा। उसमें अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो नॉमेनक्लेचर की पूरी एक लिस्ट है, उसी में ही मैंने अल्काइल ग्रुप भी ऐड कर दिया है। तो आप विज़िट करें और उसको देख लें। आई होप कि आपको जो है अगर यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा तो पहले वो वीडियोज़ देख लेंगे, फिर ये देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।